जीत किसकी हुई है? क्या जीत किसानों की हुई है, जिसको इस देश का मीडिया मानता ही नहीं था किसान? क्या जीत खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, आंदोलनजीवी, देश विरोधी, मुट्ठी भर विपक्षी दल, इनमें से जीत किसकी हुई है? सवाल इस देश के मीडिया से पूछे जा रहे हैं और मीडिया को बताना भी चाहिए कि आखिरकार जो लोग 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे वो कौन थे, और अब जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको किसान कहा है तो आखिरकार वो उनको क्या मानते हैं? क्या वो पहले गलत थे या वो अब गलत हैं? किसी भी देश के विकास के लिए मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मेरे देश का गोदी मीडिया ने जितनी बेइज्जती इस देश की इंटरनेशनल लेवल पे न केवल किसान आंदोलन में बल्कि हर मुद्दे पर करवाता है, उसको देख करके वही गोदी मीडिया जो 3 कृषि बिलों को लागू होने के फायदे किसानों को गिनवा रहा था, अब 3 कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद उनके फायदे ढूंढ रहा है कि किसानों को रद्द होने के बाद क्या क्या फायदे होने वाले हैं। किसानों को अलग अलग नाम देने वाले बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा इस देश का पूरा मीडिया अब जो है इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दरियादिली के बाद और बीजेपी के किसान हितैषी प्रेम के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, इसमें बीजेपी का बड़प्पन है। तो सवाल यह भी है कि जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है? किसी की माथे का सिंदूर सूना रहेगा? आखिरकार उनके परिवार के वो जो लोग शहादत पा चुके हैं वो आंदोलन समाप्ति के बाद क्या घर लौट पाएंगे? और यदि पीएम ने दरियादिली दिखानी ही थी और इतना ही किसान प्रेम था तो 10 महीने पहले यदि वो बिल वापस ले लेते तो शायद सारे के सारे किसान सकुशल घर लौट जाते और 700 परिवार भी हंसी खुशी इसका महत्व समझ पाते और खुशियां में शामिल हो पाते। एकाएक ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी किसान कैसे बन गए? दिए के प्रकाश जैसे किसान, मासूम किसान कैसे बन गए? क्या वास्तव में ये किसान थे या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा जो 8 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इंटरनल सर्वे ने साफ तौर पर बता दिया कि किसानों का बहुत बड़ा प्रभाव है और भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और जिस प्रकार से उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, कहीं न कहीं बीजेपी को अपने अहंकार का ज्ञान हो गया और उसको लेकर के वो दिन ढूंढ रहे थे कि कब किसानों से माफ़ी मांग करके बिल वापस लिया जाए। लेकिन आपने अपना काम कर दिया है और इस देश का किसान अब जाग चुका है, वो चुनाव में भी अपना काम करेगा। इस बात की गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ जाए। बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो बीमारी के नाम पर इस देश के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी जो कहे जाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक और बाहर से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके आए, इस देश के अंदर रहते हैं और थाली बजवा करके उन्होंने लोगों से को यह समझा दिया कि बीमारी भाग जाएगी। और वो लोग उन मुट्ठी भर किसानों को यह समझा नहीं पाए कि 3 कृषि कानूनों के फायदे क्या हैं। तो आखिरकार इस देश में बुद्धिजीवी कौन हुआ? क्या वो लोग बुद्धिजीवी हुए जो किसानों को समझा नहीं पाए, मुट्ठी भर किसानों को नहीं समझा पाए, जिन लोगों ने इस देश के एक एक नागरिक से थाली बजवा करके बीमारी भगाने का प्रयास किया था? बुद्धिजीवी किसान हैं या फिर नेता? बैठ करके सोचते रहिए।